बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप लोग नोट्स बनाते चलिए। तो समझिए, चलो ध्रुव क्या होता। गोली दर्पण के परावर्तक तल, गोली दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, समझो ये हमारा पी। देखो ये कोई दर्पण है, इसके केंद्र, ये पूरा हमारा ये दर्पण है इतना, ये देखो ये जो हमारा ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो इसका केंद्र, ये पूरा दर्पण है तो इसका केंद्र यहाँ तो हुआ, ये इसका केंद्रित हुआ ना, देखो। तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण है, इसके केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये देखो पूरा दर्पण है, इसके केंद्र को ध्रुव कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये हमारा पहला हो गया। अब हम बताते हैं वक्रता। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण का परावर्तक तल कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझो ये लिखा क्या हुआ है। ये कह रहा है कि ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, समझो ये जो पूरा गोला है, पहले मान लो ये कोई दर्पण नहीं बना है, ये पूरा एक गोला है, तो इसका केंद्र होगा यहाँ। तो ये जो दर्पण है जिस खोखले गोला का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा वक्रता केंद्र। किसका? इस दर्पण का। इस दर्पण क्या हुआ हमारा? वक्रता को लिख देते हैं ठीक से। ये हुआ हमारा वक्रता केंद्र। ये हुआ हमारा वक्रता केंद्र। अब फिर समझो, जिस खोखले गोले का दर्पण भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा हुआ वक्रता केंद्र। समझिए अब वक्रता त्रिज्या, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। समझो, कह रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है, ये वक्रता केंद्र सी और इस ये ध्रुव पोल, इसकी बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हो गया आर। आप लोग ये सब आप लोग इतनी छोटी छोटी डिफरेंस है और ये छोटा छोटा चित्र आप लोग बनाते चलिए। तो अब समझो मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। समझो, ये हमारा दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है और ये इसका ध्रुव पोल है। तो इसको मिलाने वाली रेखा, ये देखो वक्रता केंद्र है, ये इसकी ध्रुव, इसको ये मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये रेखा क्या कहलाती है? ये रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। ये हुई हमारी मुख्य अक्ष। ये हुई हमारी मुख्य अक्ष। ये जो सीधी रेखा है ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, लेकिन इसकी बीच की दूरी जो है वो तो हमारी वक्रता त्रिज्या है। लेकिन ये पूरी रेखा जो इसको मिला रही है, ये जो रेखा है, ये रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। चलो अब समझो मुख्य फोकस क्या होता है। समझो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, समझो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में या आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, मुख्य फोकस कहलाती है। अब समझो, अवतल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण, समझिए, हाँ समझ लो। ये हमारे कौन सा दर्पण है? अभी आप लोग नहीं बता सकते कि ये कौन सा दर्पण है, कौन सा नहीं है, जब तक इसमें पॉलिश न की जाए। ये आप पॉलिश हो गई, अब जान गए होंगे आप लोग ये कौन सा दर्पण है। ये पॉलिश हो गई, अब लोग अब जान गए होंगे कौन उत्तल है, कौन अवतल है। तो ये हमारा हो गया अवतल, ये हो गया हमारा उत्तल। समझो, ये क्या कह रहा है? हेडिंग क्या कह रही है? ये कह रही है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से पर मिलती है, ये कहलाती है मुख्य फोकस। तो ये इसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं।
ये किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। यहाँ हम लोग शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, इसे हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये एफ हो गया। अब इसमें समझो, ये तो इसमें हो गया अवतल दर्पण में ये लिखा हुआ। अब ये उत्तल दर्पण समझो, मुख अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये देखो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा एफ। ये समझो, ये हो गया हमारा उत्तल और ये उधर का हो गया हमारा अवतल। तो आप समझो फोकस दूरी क्या होती है। समझो, गोली दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी फोकस क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें चित्र से समझो, देखो ये है हमारा, ये है मुख्य फोकस, ये जो बना हुआ है ये एफ, ये क्या है? हमारा मुख्य फोकस है, ये हमारा मुख्य। अच्छा, ये देखो ये जो सीधी रेखा गई है ये क्या कहलाती है? ये हमारी मुख्य अक्ष है। ये समांतर प्रकाश किरण है। हम लोग इसलिए आपको दर्शाएं कि आप लोगों को समझ में आए कि मुख्य फोकस कहाँ है। ये जो एफ है, देखो एफ दिख रहा है ना, ये नीले कलर का, ये है हमारा मुख्य फोकस, ये डॉट, ये और इसकी बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस और ये पी के बीच की दूरी, पी है क्या है हमारा? ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा ध्रुव है। तो इस यहां तक, और ये समझो, ये देखो ये और ये जो मार्कर दोनों डॉट हैं, इनके बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को बता दें मैं, क्या होता है? स्मॉल एफ बराबर आर इंटू आर बटे 2। ये स्मॉल एफ बराबर आर बटे 2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र और पी की दूरी है, पी की दूरी, और इसकी आधी क्या होती है? होती है फोकस दूरी होती है। जैसे मान लो ये यहाँ तक, ये इसका, ये पूरा पी और सी, ये इससे पूरा हो गया आर, तो आर की आधी होगा ये इतनी दूरी क्या कहलाएगी? ये हमारा एफ कहलाएगी, स्मॉल एफ। ये देखो इतना, ये जो दूरी कहलाएगी ये कहलाएगी स्मॉल एफ, और ये पूरी दूरी कहलाएगी पूरा आर। द्वारा क्या होता है समझो, गोली दर्पण के परावर्तक तल, जो गोली दर्पण है ये है हमारा, इसके परावर्तक तल के व्यास को द्वारा कहते हैं। समझो, ये जो गोली दर्पण है इसका ये अंदर वाला भाग क्या हुआ? परावर्तक तल हुआ, और इसका परावर्तक तल का जो व्यास होगा, व्यास समझो, ये जो दूरी है, समझो ये दूरी, ये जो डॉट डॉट हम आपको बना रहे हैं, ये दूरी, ये यहां से लेकर यहां दूरी, ये इतना क्या कहलाएगा? ये जो इतनी दूरी है, ये जो दूरी है ये कहलाएगा हमारा द्वारक। ये हमारा कहलाएगा द्वारक। ये जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी है, यही हमारा कहलाएगा द्वारक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो में कोई भी दिक्कत है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग उस टॉपिक आपको वीडियो बना के देंगे।